पिछले वीडियो में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया था, बट पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ग्राफ के थ्रू किसी भी चीज़ को एनालाइज करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए ग्राफ पढ़ना, ग्राफ को एनालाइज करना हमें आना चाहिए। तो आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ को एनालाइज करना सीखेंगे और कुछ कुछ नेचुरल यानी रियल लाइफ सिचुएशंस में जो मोशंस होते हैं उनको उनका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना सीखेंगे। एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना सीखेंगे और उसके थ्रू बहुत सी सारी चीज़ों के लिए हमारा बेस तैयार होगा, जैसे कि वेलोसिटी किसको कहते हैं या स्पीड किसको कहते हैं, और ये ग्राफ पे उसका एक बेस तैयार होगा यहीं से, क्योंकि सब कुछ ग्राफ से ही आगे चल के हमें सीखना और पढ़ना है। तो जो सबसे पहला है वो ये है कि इस ग्राफ को देखो, इसमें तीन पार्टिकल है ए बी सी, और तुम्हें यह बताना है कि कौन सा पार्टिकल फास्ट ट्रेवल कर रहा है, ए बी या सी। देखो कौन सा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, ये जानने के लिए तुम्हें पहले तो ये सोचना होगा ना कि ऐसे कैसे ढूंढने निकल जाओगे। पहले तो ये पता करना होगा कि इसके लिए चाहिए क्या, कोई भी चीज़ कितनी तेजी से ट्रेवल करता है ये हमें पता चलता कैसे एक्चुअली। तो इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी चीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कौन कितना टाइम ले रहा है, या फिर ये देखते हैं कि एक खास टाइम इंटरवल के बीच में, एक टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगा वो उतना फास्ट है। तो यहाँ पे यही वाला काम आएगा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में कौन सा पार्टिकल कितने ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो ये मान लो अगर हमारे पास ये पॉइंट है T1 टाइम है और यहाँ पे T2 टाइम है। अब ये देखो सारे के सारे पार्टिकल T1 टाइम पे कहाँ पे हैं, जीरो पे हैं, ओरिजिन पे हैं। ठीक है, यहाँ पे है सब, ओरिजिन पे है। अब T2 टाइम पे A कहाँ पर है, A कहीं यहाँ X1 पर है, B कहाँ है, B कहीं यहाँ पे X2 पे है, C कहाँ है यहाँ X3। अब बताओ कि T1 T2 यानी डेल्टा T अगर हमने चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल लें T2 माइनस T1, यहां से यहां तक, इसके बीच में कौन ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। अब देखो A कितना ट्रेवल कर रहा है, A ट्रेवल कर रहा है, A का डिस्प्लेसमेंट है कितना X1, B का कितना है वो है X2, ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है, C का कितना है X3। तो इसका मतलब सेम टाइम में C सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, C यहां से निकलकर यहां पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब C फास्टेस्ट है। उसके बाद A है, उसके बाद B है, उसके बाद A है, A स्लोएस्ट है। तो अगर हम चलो इसको थोड़ी देर के लिए स्पीड के टर्म्स में मान लेते हैं, इसको इतना तो पता ही होगा, 9th क्लास में ही मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो कौन कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जिसको कि एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हो या वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो वो किसका, C का सबसे ज़्यादा है, फिर B, फिर A। यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो अगर कोई ग्राफ जो एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से जितना कम झुका होगा वो उतना ही स्लो होता है। जैसे यहां देखो, जो A पार्टिकल है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ये θ1 बना रहा है एंगल एक्स एक्सिस से, T एक्सिस से कह लो, सॉरी टाइम एक्सिस से, और ये θ2 और ये θ3, तो ऑब्वियसली θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो यानी जिसका झुकाव जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड या वो उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। अभी हम स्पीड और वेलोसिटी इन सब चीजों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम लोग सीखने वाले हैं ही, आगे सब आएगा। आगे फिर हम स्पीड और वेलोसिटी इन्हीं के, यूजुअली वेलोसिटी स्पीड कोई खास मैटर नहीं करता, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टर्म नहीं होता।
वेलोसिटी के टर्म में ही सब कुछ करेंगे, बट अभी हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में लोग कैसे बात करते हैं, हाउ फास्ट, हाउ स्लो, इस तरह के भाषा में कैसे समझेंगे चीज़ों को, ग्राफ को कैसे देखेंगे। तो जो जितना ज़्यादा एक्स एक्सिस से ऊपर उठा होगा यानी कम दूर होगा, एंगल में ज़्यादा एंगल पे होगा, उसकी वेलोसिटी या वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो और जो जितना एक्स एक्सिस से कम झुका होगा वो उतना स्लो ट्रेवल कर रहा होगा। इसको ना इसको इंक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं। ये जो θ1 θ2 है ना, ये इन लाइंस के जो ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइंस तुमको दिख रहे हैं, ये इनका इंक्लिनेशन एंगल भी होता है। अब ये 0 से 90 के बीच में इंक्लिनेशन एंगल अगर बढ़ रहा होता है, क्योंकि देखो अगर मान लो हमारे पास एक कर्व है ऐसा, एक हमारे पास एक ये है, अब एक लाइन ऐसे था पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, 90 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में एंगल, या यूं कहो वो जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता ही रहता है। तो जो जितना ज़्यादा एंगल क्रिएट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टी एक्सिस, टाइम एक्सिस से, वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मे बी तुम समझ गए होगे। अब दूसरे एक क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये हम उस क्वेश्चन में ये है, इस ग्राफ को देखो, ये भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है। तुम्हें बस ये बताना है कि ये है ओरिजिन ओ, ये बताना है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर पार्टिकल रेस्ट पे है। अब रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें उसकी डेफिनेशन नहीं पता तब तक तुम किसी चीज का आंसर कैसे बताओगे। रेस्ट का मतलब होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल उसी एक ही पोजीशन पे हो, यानी पोजीशन सेम होगा किसी भी एक पार्टिकुलर इंटरवल लो, सपोज 10 सेकेंड या 10 मिनट्स या 1 आवर, कुछ भी लो, 2 सेकेंड, अगर उस इंटरवल में पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वो रेस्ट पे है। तो यहाँ कौन सा ऐसा पोजीशन है जो चेंज नहीं हो रहा एक पार्टिकुलर इंटरवल में। तो ध्यान दो, मान लो t = 0 पे पार्टिकल बिल्कुल एक्स एक्सिस में 0 पे है, t1 पे वो यहां पर है, मान लो हमने नाम दे दिया इसको x1। t2 पे कहां है बताओ, एक्चुअली t2 ही नहीं, a से t1 से लेकर के t2 के बीच में हर एक जगह पर पार्टिकल x1 पे ही है। फिर t3 पर पार्टिकल c पे पहुंच गया कहीं पे, यहां, या फिर कहो x2 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि t1 से लेकर के t2 तक वही ये वो इंटरवल है जहां पे पार्टिकल की पोजीशन x1 से x1 ही रह गई, यानी चेंज नहीं हुआ। तो इस दौरान बता सकते पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। तो पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा हो तो स्पीड 0 है, यानी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्पीड 0 है, कोई स्पीड नहीं है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल रेस्ट पे है। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं, ये तो है ग्राफ का एनालिसिस, मतलब किसी ग्राफ को देख के कैसे पता करें उसकी स्पीड कैसी है। बहुत सारी चीजें हम बाद में फिर से सीखेंगे, ये सब कुछ एग्जैक्ट है। ये वाला ग्राफ ये ऐसे क्या बना रहा है, यूं एक पैराबोला टाइप से कुछ बना रहा है, या यूं कह लो एक क्वाड्रेंट सर्कल का एक होता है ना 1/4 वो बना रहा है, या क्या बना रहा है ये सब कुछ ऐसा क्यों, कैसा मोशन होता है, सब कुछ ये सब बाद में देखेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी बस ग्राफ को मोटा मोटा ओवरव्यू मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ आखिर बनाया कैसे जाता है और ग्राफ को आखिर पढ़ते कैसे हैं। तो हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखा कि ग्राफ की एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ को बनाते कहते हैं। तो उसके लिए देखते हैं एक बहुत ही नेचुरल सिचुएशन है, एक रियल लाइफ सिचुएशन ये है कि अगर तुमने एक बॉल लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, तो बॉल वापस से नीचे से उठ के ऊपर आएगा, बट यहाँ तक नहीं आएगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यानी फाइनल कुछ एक टाइम इंटरवल के लिए, मतलब ऐसे नहीं 2-4 बार ये नीचे ऊपर बॉल कर रहा हो, तो उसके लिए इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, यानी बाउंसिंग बॉल का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, जो अब एक हाइट h से गिरा रहे हैं, या यूं कह लो एक x, इसको कुछ भी नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो x हाइट से गिरा रहे हैं, नीचे गिरा, क्या होगा, वापस से ये उठकर किसी एक हाइट पे आएगा।
ठीक है, सब कुछ तो होगा, बट जब जब हम पोजीशन ग्राफ बना रहे होंगे तो मैं रेफरेंस पॉइंट क्या लें? क्योंकि जब 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 हम ये पूछे ना तुमसे कि एक ग्राफ बनाओ बाउंसिंग बॉल का, बिना रेफरेंस पॉइंट के यानी बिना ओरिजिन के ग्राफ तो बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओरिजिन डिफाइन करना होगा। ओरिजिन डिफाइन करो, और वो हम तुम खुद से डिफाइन भी कर सकते हो, कहीं भी ओरिजिन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ कुछ ना कुछ बनकर आएगा। लेकिन हमें ईजीएस्ट ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए हम ओरिजिन उस पॉइंट को लेते हैं जहां पे बॉल ड्रॉप करके ना, पहली बार जहां पे बॉल ड्रॉप करेगा हर बार वहीं करेगा, क्योंकि अभी हम कुछ भी सब कुछ आइडियल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। बॉल यहाँ पे ड्रॉप किए, नीचे गिरा, फिर उठ के ऊपर कुछ हाइट आया, नीचे गिरा उसी पोजीशन पे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, तो जहां पे बॉल बार बार हिट कर रहा है उसी को ले लेते हैं हम ओरिजिन। मतलब कि अगर यहाँ पे हम इसको नाम दे दें ग्राउंड लेवल, अगर हम इसको कह दें ग्राउंड लेवल, और यहां से अगर हम इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये पोजीशन जो है ना, जो बॉल वापस से बन के आएगा यहाँ पे जो ड्रॉप करता है बार बार, तो यही को हम ले लेंगे ओरिजिन। अब एक बात बताओ, क्या ये बॉल यहां से गिर के नीचे आएगा तो क्या यही ग्राफ, यही, अच्छा बॉल का जो मोशन होगा ना, मोशन ये यही होगा इसी लाइन के अकॉर्डिंग। फिर क्योंकि ये हमने एक्सिस लिया है, बॉल मूव मतलब इसी पे मूव, बॉल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, वो है वर्टिकल एक्सिस जिसका हमने नाम दे दिया है एक्स। फिर वो यहां से एक बार टकराने के बाद फिर ऊपर आएगा, मान लो किसी हाइट एच तक, इस बार यहां आया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर ये नीचे जा रहा है, अब हम थोड़ा दूर बना रहे हैं यहां पर, तो ये है। अगली बार जब ये बॉल ऊपर उठकर आएगा तो मान लो ये यहां पर आया, फिर अगली बार ये नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर मान लो हमने इसको ऊपर कर दिया तो ये फिर एक बार ऊपर जाएगा यहाँ तक। तो इसी तरह करते करते ये बार बार, ये हमने लिया था फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार टकराने के बाद यहाँ आएगा, दूसरी बार यहाँ आएगा, तीसरी बार यहाँ आएगा, चौथी बार मान लो इधर कहीं ले लेते हैं कि यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या ये ग्राफ बन गया? ग्राफ तो नहीं बना ना, क्योंकि टाइम एक्सिस में भी ट्रेवल नहीं करे। अब ये सारे जो पोजीशन है 1 2 3 4, ये सारे के सारे पोजीशन क्या है, टाइम में डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रहा होगा ना, तो टाइम में तो ये कहीं और है, सब एक लाइन पे हैं एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली, बट टाइम पे ये वेरी कर रहे हैं। तो टाइम पे ये, तो सबसे पहला देखो, पहला पोजीशन, एक्चुअली ये 1 2 3 4 हमने थोड़ा गलत बना दिया, क्योंकि हम ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि सेकंड तो ये वापस से ड्रॉप होगा तो ज़मीन वाला होगा, तो हम इसको ना कर करके वापस से, ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम तुमको वापस से अच्छे से बना दे रहे हैं। तो पहला क्या होगा, पहला बॉल ड्रॉप करेगा यहाँ पर, ये 1, दूसरा नीचे, तीसरा, सॉरी देखो कोई अच्छा डिफरेंट टाइप का कलर ले लेते हैं, ले लेते हैं। सबसे पहला पोजीशन बॉल का वो है ये, दूसरा ये ओरिजिन, तीसरा यहाँ, चौथा फिर से ओरिजिन, पांचवा यहाँ, छठा फिर से ओरिजिन, सातवां यहाँ, आठवां फिर से ओरिजिन, नौवां ये वाला, 10वां फिर से ओरिजिन। अब देखो सब के सब डिफरेंट टाइम पे होंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है वो मान लो T1 टाइम पे है, क्योंकि देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे कुछ सारे पॉइंट्स चाहिए, वो मिल जाए उसके बाद हम उनको मिला लेंगे। अब देखो कैसे मिलाएंगे, वो ऐसा होगा या कितनी तेजी से करा, ये सब हम सब कुछ बाद में देखेंगे, बट अभी मोटा मोटा देखते हैं कि आखिर कैसे बना सकते हैं इसको। तो पहला पोजीशन पे T1 पे तो हम नाम दे देते हैं, T1 हो गया हमारा 0, यानी 0 टाइम पे पहले पोजीशन पे, t=0 पे हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो 1 0। एक्स एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने टी लिया है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसको ऐसे लिखते हैं, 0 पे कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद वापस से T=T1 पे मान लो हमने दे दिया है कहाँ पे, तो T3, ये T4, ये यहाँ दे दो T5, ये दे दो T6,
ये T7, T8, T9, ये नाम दे दो T10। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो जीरो, यानी जब ड्रॉप कर रहे हैं t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल हमारा यही है, तो ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद T1 पे ये वापस से नीचे आ रहा है, तो यहां फिर मान लो T2 पे ये चला गया थर्ड पोजीशन पे, यहां पर T3 पे ये वापस से ग्राउंड पे, T4 पे वापस से ये यहां पर, T5 पे वापस से ग्राउंड, T5 पे ग्राउंड, T6 पे यहां, T7 पे वापस से ग्राउंड, T8 पे फिर यहां, T9 पे वापस से ग्राउंड। तो अब सबको कनेक्ट कर दो। तो यहां सबसे पहले ड्रॉप किया, वो जल्दी से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है बाउंसिंग बॉल का। तुम समझ गए होगे। अब देखो ये इधर की तरफ दिख रहा है, ये इधर, ये इधर, मतलब एक झुका हुआ ना, ये नेगेटिव टाइम एक्सिस की तरफ, नेगेटिव टाइम एक्सिस नहीं होता बट मतलब इधर की तरफ है यहां पर। और ऐसा क्यों हो रहा है ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी बस मोटा मोटा स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे कर दो ड्रॉ, कोई मतलब नहीं है, बस मिलाना है। ग्राफ दिखना कैसे, कैसे दिखेगा, ओवरऑल कैसा दिखेगा वो हमें समझना है। ग्राफ को बनाते कैसे हैं, कैसे हम ग्राफ के मूवमेंट को कैसे एक कॉपी पर, उसको किसी कॉपी पर भी उस मूवमेंट को ऐसा नहीं है, उसको एक एक्स एक्सिस देते हैं या हाइट एक्सिस कोई जिस पे वो मूव करता है जिस लाइन पे, फिर टाइम में उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और, अब एक और देख लेते हैं, मे बी वो अब ये दूसरा है बॉल को फेंकना ऐसे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन जो हम बता रहे हैं वो ये है, जहां से बॉल को तुमने फेंका, जिस जगह बॉल छूटा, मतलब जिसको इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी मिली, उसी को ओरिजिन लेना है। तो तुमने बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गई, स्पीड उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, तभी तो जाके वो कहीं और रुकता है, फिर वो नीचे आता है और इसकी स्पीड बढ़ती रहती है। खैर हमें स्पीड से कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ गई, ऊपर गई और किसी एक पॉइंट पर रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो ऊपर जब जा रही है तो उसका जो पोजीशन है विद रेफरेंस टू ओरिजिन वो बढ़ता जा रहा है, पोजीशन बढ़ा, फिर एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा पोजीशन, फिर पोजीशन फिर से छोटा होता जा रहा है। पोजीशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पार्टिकल्स पोजीशन, मतलब पार्टिकल जहां पर है उसी डिस्टेंस को पोजीशन कहते हैं विद साइन। तो फेंका तुमने, पोजीशन बढ़ती गई, एक पॉइंट पे आया, वो रुक गया, उसके बाद बॉल वापस से नीचे की तरफ आ रही है, पोजीशन घट के जीरो हो गया किसी टाइम पे। कैसे होगा, मान लो तुमने T= 0 पे फेंका था, T1 पे वो सबसे ऊपर है, T2 पे वो वापस नीचे आ चुकी है। तो यहां से ये जाएगा ऊपर T1 पे, पोजीशन ऐसे ऐसे बढ़ता है, फिर वापस से पोजीशन x जो डिस्टेंस है वो वापस से घटता घटता ऐसे आता है। तो बॉल थ्रोन का ग्राफ ऐसा होगा। तो उम्मीद है कि तुम ग्राफ को पढ़ना और ग्राफ को बनाना नहीं सीखे होगे, मतलब आइडिया आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझकर पढ़ना। अब ये कोई पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना एक टॉपिक है, ये कोई टीचर इसको कंसिडर भी नहीं करेगा कि ये एक टॉपिक है। वो तो एकदम हाई फाई चीज़ें बता देंगे, और जब तुमको पढ़ते तो सब हैं। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, मेन मेन चीज़ें सब पढ़ते हैं, सब सारे क्वेश्चन करके जाते हैं, सारे PYQ लगा के जाते हैं जब, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम नहीं कर पाते हो। वो ये होता है कि जो डिटेलिंग होती है किसी चीज़ की, वो डिटेलिंग तुमको नहीं मालूम होती है।
जब वो एक वर्ड को कुछ और बोल दे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो वर्ड कुछ बोल देगा, वो डिटेलिंग तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें नीचे बर्ड आई व्यू नहीं होता तुम्हारे पास। बर्ड आई व्यू मतलब बहुत ऊपर से किसी चीज को देखोगे ना, एक शहर को बहुत ऊपर से देखोगे तो सब कौन कहाँ जा रहा है, क्या क्या कह रहे हो, उसको सब पता होता, पूरा मैप पता हो, मैप दिखने मैप जैसे दिखेगा। तो वो तुम खो देते हो अगर तुम सारी चीज़ों को, सारी बेसिक बेसिक चीज़ों को नहीं जानते। जैसे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, पोजीशन पढ़ाया है, तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जो लोग मान के चलते हैं कि लोगों को आता होगा। ठीक है, आता है, आता नहीं है, सबको इसका परसेप्शन पता होता है, आइडिया होता है कि ये क्या है, लेकिन प्रॉब्लम करने के लिए हमें वो चाहिए, क्या चाहिए, उसका पूरा एक्यूरेट डेफिनेशन पता होनी चाहिए उन चीज़ों की, तभी वो हो पाएगा। तो हम जो ये नीट का फिजिक्स पढ़ाना जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस जितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे मैथमेटिक्स वहीं पर सॉल्व करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स साइंस का लैंग्वेज है। बिना मैथमेटिक्स को समझे साइंस को पढ़ना मुश्किल है, और मैथमेटिक्स इस दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है। तुमको अगर मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि तुमको किसी ने वैसे पढ़ाया नहीं। जो तुमको पढ़ाने वाले टीचर हैं, टीचर थे स्कूल में या जहाँ कहीं भी, वो वैसे नहीं थे जैसे उनको पढ़ाना चाहिए। मैथमेटिक्स जैसे पढ़ाई जाती है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। मैथमेटिक्स इज लाइक अ लैंग्वेज विच इज ईजीएस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून नहीं होते। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इतना ही होता है। सारे कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। तुमको इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता है कि तुम ये सब कुछ समझ पाओ, कभी उसको अप्लाई कर पाओ। हम ये सारी, ये ग्राफ जैसे बना ना, ये वाला ग्राफ, ये इधर, ये ऐसा ऐसा बन गया है ना जैसे कि एक पानी उड़ेला, एक कप ऐसे रखा हुआ है। ये ग्राफ एक शेप है, ये पैराबोलिक शेप है। ये क्यों बनता है ऐसा, ये भी हम इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ के सब कुछ खत्म करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा, सारे क्वेश्चन को एज ए प्रो या यूं कह लो एज ए टीचर तुम सॉल्व कर पाओगे। उसके अगला पिछला सब पता होगा तुमको, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड तो खैर बहुत ही रिलेवेंट चीज़ है, बट हाँ पता होनी चाहिए उसके बारे में भी। तो स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई अच्छा, और एक चीज़, अगर तुम्हें कोई चीज़ ऐसी है जो तुम बहुत सारी चीज टीचरों से पढ़ रहे होगे, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये कोई नहीं करा रहा, या ये कोई कराता तो बहुत अच्छा होता, तो वो चीज़ें तुम मेरे कमेंट में कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।